हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 2 के वर्कसेट सॉल्यूशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब यहां पर मैच करो आंसर सही है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, नो मैटर्स हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मिरर है सामने में, उससे जितना भी दूर तुम रहो, तुम जितना भी दूर खड़े रहो, तुम्हारा इमेज हमेशा कैसा बनाएगा, वो इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा है तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा, ठीक ना। तो उसे बोलते हैं इरेक्ट। तो बताना है कौन सा मिरर होगा हमारा, पहला प्लेन। तो देखो प्लेन मिरर में ये तो बात तो होता है, वहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। कॉनकेव नहीं, कॉनकेव नहीं होता है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में होता है, लेकिन ये ओनली बोला है, यहां पर बोला आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में ही तुम्हारा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है, और कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इरेक्ट बनता है, हमेशा ऑलवेज बनता है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r लेते हैं, ये हमारा 32 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है फोकल लेंथ। तो देखो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है f इक्वल टू r/2 होता है, और r हमारा 32 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टूडेंट हैज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है, उसके पास कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ही माउंटेड दिस मिरर ऑन द मिरर स्टैंड, he found the image of his face is erect and enlarged। यहां पर बोला जा रहा है कि वो अपना इमेज कैसा वो देख रहा है कि वो इरेक्ट है और साथ में इनलार्ज्ड है। द पोजीशन ऑफ हर फेस फ्रॉम द मिरर, मिरर से उसका पोजीशन कैसा होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है, एक लाइन खींचते हैं, बीच वाला होता है पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर होता है फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी पोल से लेकर इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि वो जो अपना फेस है वो देख रहा है इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है, तो वो फेस का पोजीशन क्या होगा, मिरर से कितना दूर पर वो रखा गया है, वो हमें यहाँ पर बताना है, और इन 4 ऑप्शन में से करना है। तो देखो ध्यान से, कुछ ट्रिक याद करवाए थे कि अगर यहाँ पर रहेगा तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनता है यहाँ पर F के नीचे जो भी इमेज बनता है वो तुम्हारा रियल और इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल का एक ही केस आता है, पहले सारा केस बता दे रहे। दूसरा, अगर C के बियॉन्ड होता था तो इमेज यहां बनता था। तीसरा, C पर रखते थे ऑब्जेक्ट को तो C पर बनता था। फिर बीच में रखेंगे तो C के बियॉन्ड बनेगा, और फिर F पर रखेंगे तो वो इन्फिनिटी पर बनेगा। और जब हम लोग बीच में रखते थे तो इमेज हमारा पीछे बनता था, और मिरर के पीछे जब भी इमेज बनता है उसे हम लोग वर्चुअल बोलते हैं और इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इरेक्ट वाला चीज तो आ गया तुम्हें एक वर्ड, और ये इनलार्ज भी होता है, हम लोगों ने रे डायग्राम पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि ये 10 सेंटीमीटर से कम ये तुम्हारा उसके फेस का पोजीशन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द, पहला है बैक साइड ऑफ अ शाइनिंग स्टील स्पून। ये तुम्हारा एक स्टील स्पून है, ये तुम्हारा एक स्टील स्पून है, तो इसका जो बैक साइड होगा, तो बैक साइड तो पूरा उभरा हुआ टाइप का है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। बैक साइड हमारा कॉन्वेक्स मिरर के जैसा एक्ट करेगा, और जो फ्रंट साइड है वो हमारा कैसा होगा, कॉनकेव मिरर के जैसा एक्ट करता है, ठीक ना। फ्रंट साइड यानी ये सामने वाला कैसा होगा, ये कॉनकेव मिरर, और पीछे वाला कॉन्वेक्स मिरर के जैसा एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रेज। सुटेबल रेज की मदद से क्या करना है, इमेज बनाना है। ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है, सी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये अब हमें क्लियर दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इस तरह से एक, ये जो भी मिरर है ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का इस तरह से हम पहले रे डायग्राम बना लेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करके, ठीक है। ये मेरा P पॉइंट हो गया, और मैंने यहाँ पर कुछ नोट करके पॉइंट बताया था कि जब भी C पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज अगर सही बनाना है, अच्छे से बनाना है, तो तुम्हें पॉइंट से C को काफी दूर लेना पड़ेगा थोड़ा। ये जितना लिया हुआ इससे दूर लो, तो जाके देखो अच्छे से बन जाएगा। ये C हो गया, और बीच में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, F ले लेंगे। C पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये रेंडमली बना लो, जितना भी बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है।
अब यहां से रेज तुम्हारा निकलेगा, रेज कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला रेज जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो भी पैरेलल निकलेगा वो कहां से निकलता है, फोकस से। ये इसको मिला लो, इसको थोड़ा अच्छे से मिलाना पड़ेगा, स्केल का यूज करके करना, हो जाएगा आराम से, इस तरह से ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेज बाहर चला गया, और ठीक है टेढ़ा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, इनको सही कर लेता है, अब सही है, हाँ ठीक। तो ये रेज तुम्हारा बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, से तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर फोकस से निकल गया, दूसरा रेज हम लोग फोकस से लेके जाएंगे, दूसरा रेज हम लोग फोकस से लेके जाएंगे, और जब वो फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कटा, तो इस जगह पे कटा है तो इसको बोलेंगे ए डैश, और यहाँ से डॉट डॉट करके मिला लेना इसे, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बी डैश। तो जब दूर लेके बनाओगे ना तो काफी अच्छे से बन जाएगा रे डायग्राम, और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर से रखा गया है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना देगा, 10 सेंटीमीटर। तो डिस्कस द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग द रे डायग्राम। तो यहाँ पर भी रे डायग्राम बनाने वाला चीज है। यहाँ पर बोला है कि 8 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा गया, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो रे डायग्राम बनाते हुए तुम्हें नेचर ऑफ इमेज समझाना है कि आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जो कॉनकेव मिरर होता है उसको बना लेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर M लिखते हैं, यहाँ पर N लिखते हैं, बीच में से एक लाइन को ऐसे निकाल दोगे, और ये जो पॉइंट होगा इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सॉरी पोल बोलते हैं, और ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में हमारा F पॉइंट हो गया, ठीक ना। फोकल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, यानी अंदर रखेंगे, अरे ऑब्जेक्ट को अंदर रखोगे तब ना ये आएगा 8 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब रे डायग्राम बनाना है, तो देखो क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, फर्स्ट रे हम लोग लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से गुजर जाता है, फोकस से गुजर जाता है, इस तरह से निकल जाएगा, फोकस से, हो गया ना ऐसे। दूसरा रेज लेंगे कहां से, बोलो कहां से लें, तो चलो हम यहां से ले लें, पोल से। पोल से अगर हम लेते हैं इस तरह से ऑब्लिकली अगर पोल होगा तो जितना एंगल यहाँ बना एंगल आई, उतना ही एंगल के साथ क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, एंगल आर बनाते हुए, ठीक ना, एंगल आर बनाते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों रेज को जब ऑब्जर्व करोगे, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये तुम्हारा इस साइड पे जा रहा है, ये इस साइड पे जा रहा है, तो दोनों तो कभी यहाँ पर कटेगा नहीं। तो पीछे हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, इसको पीछे लेके चल जाता है ऐसे, और इसको भी पीछे लेके चल जाता है ऐसे। तो ये यहाँ पर मीट किया, और ये जो मीट किया इसे हम बोल देंगे ए डैश, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे नीचे की ओर, ये बन गया हमारा बी डैश। तो ये हमारा इमेज हो गया, और वो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर इमेज किधर बना है, राइट की ओर बना है, मिरर के पीछे बना है, तो क्या बोलोगे नेचर ऑफ इमेज में, तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो मिरर के पीछे बना है, तो पीछे बना है तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड क्या लिखेंगे, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लिखता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो रे डायग्राम बन गया और साथ में ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये पूरा लेक्चर, पूरा जो वर्कशीट सॉल्यूशन है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो इसका जो थर्ड लेक्चर है वो में संडे नहीं तो मंडे आ जाएगा, तुम्हारा 3 बजे आ जाएगा। ओके, तो वेट करना और इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देख लो, ठीक है। कहीं पर अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसे बता दूंगा। बाय बाय।